चलो आज हम लोग एक बार फिर से आज चैप्टर नंबर 6 में हम लोग बहुत पीछे पढ़ चुके हैं। मुकुलन, फिर उसके बाद विभाजन, फिर उसके बाद जो है कायिकी प्रवर्धन, उत्तक संवर्धन, इस सब के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। उसके बाद हम लोग जो है वो क्या है जी, कहाँ से, और यहाँ जो है हम लोग क्या करते हैं जी, आज हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो चलो यहाँ पर ध्यान देकर, लड़का अब उसको रखिए, ठीक है। दिखाओ तो कैसे है, दिखाओ। हाँ जी, कहाँ से लाया था? इस सरान से। अच्छा ठीक है सर, शांत मिलेगा। लिखल है, चलो चलो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे लैंगिक जनन, देखो हम तुम लोग को अलैंगिक जनन के बारे में पढ़ाए थे ना। लैंगिक जनन क्या होता है, जनन क्या होता है पढ़ाएं। जनन कितने प्रकार के होते हैं जी? 2 प्रकार के, है ना। बताओ, खड़ा हो, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ। अरे उधर बुला रहे हैं, हम वहां कैसे जाएं? यहाँ खोल कर जाना पड़ेगा ना। आओ यहाँ, तू आएगा। और इधर, और वीडियो में नहीं बुला रहे हैं तोरा हम, तोरा इतना मुंह सब में है। मारेंगे नहीं भाई, बैठो खड़ा हो, बोलो अलैंगिक जनन क्या होता है? अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? हाँ, बुद्धि होता है, सुनाएगा तो विकास ना, वो सबसे ना पूछेंगे, वो सब डीएम। बोलो ये तो लड़की ऐजा से देख के बोल रहा है रे। ऐजा से देख के बोल रहा है, वो नहीं, हम ही पूछ रहे हैं, हम तो अलैंगिक जनन पूछ रहे हैं। हम ये गोटा तो डिफरेंस बाहर पड़ रहा है। रुपेश बैठो। हाँ, एगो पेरेंट्स होता है, उसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। काम सिंपल, खत्म तो हो गया इतना ही में। बैठो। केचुआ लैंगिक जनन करता है, समझा क्या था? हाँ, उसमें 2 पार्ट होता है, मेल और फीमेल दोनों होता है। लेकिन हाँ सुनो पहले, जैसे मैं देखो मेल हुआ ना, ऐसे केचुआ को हुआ ना, एगो केचुआ फिर ऐसे रहेगा, एक 14वां 16वां पर रहेगा, जनन भाग रहेगा। ये दोनों आपस में क्या करेगा, इधर 14वां 16वां पर रहेगा। तो मान लो यहाँ पे फीमेल है, मेल है, तो ये क्या हो जाएगा जी, मेल हो जाएगा, ये फीमेल हो जाएगा, और दोनों आपस में कोगुलेट कर गए, ठीक है। तो दिक्कत है। चलो अब यहाँ पर शुरू करते हैं हम लोग लैंगिक जनन में। तो आप लोग को याद नहीं है, बहुत अच्छा है, गुड। देखिए हम अलैंगिक जनन बताए थे कि वैसा जनन जिसमें क्या ना हो जी, ओका में एक ही पेरेंट्स होता है, युग्मक का निर्माण नहीं होता है। लेकिन उसके विपरीत कौन होता है जी, लैंगिक जनन होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिसमें क्या अगर इसका डिफिनीशन देने के लिए तो क्या बोलेंगे जी, कि वैसा यानी जनन की वह विधि जिसमें
क्या होते हैं जी, नर और मादा भाग लेते हैं और उसमें युग्मक का निर्माण होता है। इतना तुम बोल देगा, काम खत्म, समझा। तुमको इससे ज्यादा इसमें नहीं पढ़ना है, ठीक। अगर इसका डेफिनेशन और बड़ा करना चाहें तो और बड़ा होगा, समझा। लेकिन तुम इतना बोल देगा, तुम्हारा डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इतना में सब सिमट जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब देखो तो इसमें क्या होगा जी, नर और मादा दोनों भाग लेगा, है ना। उसे क्या कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। देखो बैठने दो, इधर से आगे बैठो, इधर से आगे बैठो। देखो लैंगिक जनन में चलो उधर, लैंगिक जनन में याद रखना, दो गो पेरेंट्स भाग लेते हैं। पहला कौन होता है जी, नर, और दूसरा क्या होता है, मादा होता है। जनको का मतलब क्या समझता है यहाँ पर, जनको का मतलब क्या, जनको का मतलब क्या, जन्म, हाँ जन्म देने वाला, है ना। जो जन्म देने वाला होता है, यानी बोल सकते हैं पेरेंट्स, गार्जियन बोल सकते हैं, समझा ना। देखो युग्मक जो होता है वो कैसा होता है जी, तुमसे कोई पूछे कि युग्मक कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है ना। क्या एक केमिस्ट्री पूछ रहा है कि बायोलॉजी पूछ रहा है, फिजिक्स में परमाणु। देखो ऐसे देखो, परमाणु जो कहा गया है वो साइंटिस्ट के अनुसार सीधे बोला गया था पहले कि वो जो है सबसे छोटा कण है पदार्थ का। लेकिन अब जो है, एक सेकेंड, अरे पहले सुनो पहले, अब जो है वो छोटा कण नहीं है, उसको भी तोड़ के 3 खंडों में बांटा गया है, समझा। परमाणु कौन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। क्या क्या अच्छा ये पूछ रहा है तो मैं, हम कहे कि तू कण के बारे में पूछ रहा है उसमें, तो ये बोलता है ना कि कैसा होता है, इसका प्राकृतिक बताइए, तब नहीं हम तुमको बताएंगे। नहीं देखो इसमें तुम्हारा क्वेश्चन तुम बोला कि परमाणु कैसा होता है, अब उसका तुम प्राकृतिक पूछेगा तब ना। देखो हम तुमसे क्वेश्चन किए कि मान लो कुछ चीज के बारे में किए, तो उसके बारे में बोलेंगे तब ना, प्राकृतिक पूछेंगे, लक्षण पूछेंगे, तब ना तुम हमको बताएगा। अब तो खाली बोल रहा था, उसका अब जो हम बोले वो तो सही है बोले हैं। अब हाँ तू लक्षण पूछो चाहे प्राकृतिक पूछो, तब वो काम बोल सकते कि उदासीन होता है, कि मतलब कैसा होता है, क्षारीय होता है कि अम्लीय, क्या होता है, ठीक। तो पहले ही सब ऐसे कहा था, डिक्लेयर देता कि नो, वहां से आया सुन के नो, अब तू ना बोल रहा। अरे भाई क्वेश्चन में बढ़िया से करो कहता ना, सीधे डिक्लेयर देता कि नो, तू बोलता है जो से नो, तो है ना। गजब तू सब है भाई। क्या क्या बोलती है पहले उनको बोल दिए। अच्छा ठीक है, चलो ठीक। चलो यहाँ पर देखो, तो युग्मक कैसा होता है जी, एक कोशिकीय होता है। कहाँ पे खड़ा हुआ था 10 मिनट, ठीक। एक कोशिकीय का युग्मक क्या होता है, एक कोशिकीय। जैसे मैं देखो शुक्राणु है, हाँ ये एक कोशिकीय होता है। लवैसी संरचना होता है। ये वाला आगे वाला भाग है, यहाँ पे बहुत सारा न्यूट्रिशन पदार्थ रहता है, समझा, ठीक है। और ये क्या होता है जी, ये वाला होता है ओवम, ऐसे ओवम रहता है। याद रखना एकड़ जो आकार रहता है ना, वो क्या रहता है, छोटा रहता है। किससे छोटा रहता है, किसको से छोटा रहता है जी, अंडाणु से छोटा रहता है, अंडाणु से छोटा, ठीक है। अंडाणु रहता है जो बड़ा रहता है, और ये वाला जो शुक्राणु जो होता है वो क्या होता है, छोटा होता है, समझा। अब देखो नर युग्मक आकार में मादा युग्मक से क्या होता है जी, छोटा एवं संचल, यानी संचल का मतलब क्या, वो मोटाइल। यहाँ पे देखो मोटाइल लिखने का मतलब क्या, कि वो चलता है, वो एक जगह से दूसरी जगह पे वो तैर कर मतलब जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो होता है यह जो है ना, ये सिर्फ क्या रहेगा जी, मादा युग्मक जो है
वो सिर्फ फीमेल में ही रहेगा, है ना। वो मतलब क्या उसको बोलते हैं, मतलब ओकरा में चलनशील प्रक्रिया नहीं होता है, बस ओकरा में यही इतना ही रहता है कि वो ओवरी से निकलकर फॉलोपियन ट्यूब में आ जाता है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना, बोलो क्या कुछ इसमें दिक्कत है? अब देखो ये जो डिफिनीशन दिए है ना, ये डिफिनीशन में लंबा भी किया जा सकता है, समझा। तो अब ये मत कहना कि आप जो है इतने बताए हैं, है ना। जैसे मैं नेत्र वाला में तो कर दिया था, दृष्टि दोष वाला में कि तो आप खाली इतने ही बताए हैं, तो हम जो बताएं वो तुम्हारे सिलेबस के अनुसार, और हाँ इतना बताएं कि तुमको आसानी से याद रह सके, समझा। अब उसको बड़ा करना, इलोंगेट करना, होगा में और बार और सारा जोड़ सकते हैं, ठीक है। और सारा जोड़ के हम क्या कर सकते हैं, उसको बड़ा भी कर सकते हैं, हो सकता है कि उसमें से कुछ हटा के हम और छोटा भी कर सकते हैं, समझा। तो ये क्या होता है, वो डिपेंड करता है सामने वाला पे को मतलब कितना बड़ा करना चाहता है, कितना छोटा करना चाहता है ना। जैसे मैं तुम संज्ञा का डिफिनीशन देखा ना है जी, संज्ञा का डिफिनीशन तनियों कोनी में हो जाता है, किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, है ना। असंज्ञा का डिफिनीशन बड़का 2 लाइन में भी लिख सकते हैं, 3 लाइन में भी लिख सकते हैं, समझा। तो उसमें कोई डिपेंड मतलब ये नहीं करता है। देखो नर युग्मक को शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं तो जानता है ना ए लड़का, नर युग्मक को शुक्राणु या स्पर्म कहते हैं तो जानता ही है। अब मादा को ओवम कहते हैं, मादा युग्मक को ओवम कहते हैं, ओवम ओवम, है ना, समझा। या इसका हिंदी में जो नाम होता है वो अंडाणु होता है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत बोलो, यहाँ पे दिक्कत है किसी को, बोलो नहीं ना। तो याद रखना कि नर युग्मक को क्या कहते हैं जी, शुक्राणु हिंदी में, और इंग्लिश में स्पर्म कहते हैं, और मादा युग्मक को क्या कहते हैं जी, ओवम कहते हैं, ठीक। इधर देखो खाली बात करते रहता है, ठीक। अब देखो लैंगिक जनन प्रमुख क्या होता है जी, एक में 2 क्रिया होता है। पहला क्रिया में क्या होगा, पहली क्रिया में युग्मकों का निर्माण, युग्मक का निर्माण जैसे में आगे हम पढ़ेंगे कैसे युग्मक का कैसे मतलब क्या होता है, कैसे शुक्राणु का जन्म होता है, कैसे अंडाणु का जन्म होता है ना, कैसे वो निर्माण होगा, कैसे मतलब कहाँ पे जाता है, इस सब चीज के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर देखो क्या युग्मक का निर्माण पहला क्रिया है ना, युग्मक का निर्माण पहला क्रिया है। अगर युग्मक का निर्माण ही नहीं होगा तो क्या आगे जाके वो युग्मक किसी संलयन कर पाएगा, फिजन कर पाएगा, नहीं ना कर पाएगा जी, क्योंकि जो रहेगा ही नहीं वो कहां से कुछ कर पाएगा, है ना। अब उसके बाद देखो युग्मकों का संयुग्मन या क्या संलयन, संयुग्मन मतलब होता है कि युग्मक जो होते हैं एक दूसरे में आपस में जाके मिल जाते हैं, क्या करते हैं जी, आपस में जाके मिलते हैं, समझा। आपस में जाकर मिलकर वो क्या करते हैं ना कि दोनों मतलब उसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन कहते हैं, निषेचन करते हैं, और निषेचन करके फिर उसके बाद अपना बहुत सारा जो भी बनाना होता है, जो जिसमें देखो युग्मक जो है खाली हम मानव में ही नहीं कर सकते हैं, है ना। जैसे में जितना भी जानवर है, हो सकता है कि बहुत सारा युग्मक जो होता है, जैसे फूल सब पढ़ेंगे भी थोड़ा इसके बाद फूल सब पढ़ेंगे, तो उसमें भी जाके वो क्या करता है, निषेचन करके वो फूल वाला पार्ट को बनाएगा, है ना। तो ऐसे करके युग्मक जो होता है वो जाके एक दूसरे से मादा युग्मक और नर युग्मक जाके आपस में संलयन करके क्या करते हैं जी, उसको आगे में और भी मतलब चीज को बनाने का काम करते हैं, समझा। और याद रखना कि जब मादा युग्मक और नर युग्मक आपस में मिलते हैं तो उसे क्या कहते हैं, नहीं, यही तो क्वेश्चन का कैसे तुम सब किया, उसी प्रकार से मेरा भी क्वेश्चन है, नहीं निषेचन कहते हैं, है ना, याद था ना, लेकिन मैंने बताया क्वेश्चन का फेर था, ठीक। अब उसके बाद देखो नर युग्मक का मादा युग्मक से संलयन होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, यहाँ पर लिखल भी था तो लोग फिर भी नहीं बताया, है ना। अब हम बोलेंगे, क्वेश्चन करेंगे ऐसे कि मादा युग्मक और नर युग्मक मिलके क्या बनाता है, तब तुमको बोलना है जाइगोट। अगर क्या करता, देखो नहीं, हम बोलेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या करता है, तो निषेचन करता है। हम बोलेंगे कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या बनाता है, तो जाइगोट बनाता है, समझा।
नहीं तो शुरुआत में मेरा कुछ और क्वेश्चन था। हम बोले कि क्या करता है, तो तुम बोला जाइगोट, जो कि बिल्कुल गलत है, करता है नहीं। हाँ अभी वीडियो है, अगर नहीं होगा तो बोलो कितना का बाजी, अगर नहीं होगा तो कितना का बाजी बोलो। ए लड़का सीधे दूध का दूध पानी का पानी, अगर ना होगा तो कितना का बाजी, ना होगा तो कितना का बाजी। अगर जो हमको तुम बोल रहा है, दूसरी बार में हम बोले हैं कि क्या बनाता है, हम दूसरी बार में बोले हैं कि दोनों मिलकर क्या बनाता है जी, जाइगोट का निर्माण करता है। ठीक है, अब देखो निषेचन के फल स्वरूप क्या बनता है जी, जाइगोट। तू यहीं से देख के बोल दिया था, ठीक, कोई दिक्कत है? हाँ तू जहां से बोलो है ना, तो याद रखना क्वेश्चन जो होता है वो अलग अलग टाइप होता है, समझा। यहाँ पे अगर तुमसे पूछेगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक जो होता है वो मिलता है तो क्या मतलब क्या करता है, तो निषेचन करता है ना। अब बनाता क्या है जी, तो जाइगोट बनाता है। दोनों में डिफरेंस है। अगर मान लो कि दोनों में जो ऑप्शन दोनों में से एगो निषेचन और जाइगोट रहेगा तो हो सकता है तुम लोग मार देगा उल्टा, है ना, तो आप लोग सीधा मारे, है ना। अब उसके बाद देखो आगे, युग्मनज देखो, अब सुनो यहाँ पहले। अच्छा बताओ यहाँ पे युग्मनज का मतलब क्या है जी, क्या है? दस पूछली है ओका से हम हाथ ओकावा करते ही दोसर के मरवा में गीत गावे चल दे हसीद है। तो मरवा करायल है जी, न करायल तोर मरवा न करायल है, आई गीत गावे चल दे रही है, घर आएगा जगह जाना, समझी। अरे ना हो हाई ले सब जा है और सब भी हवा में छिपवा लोटवा लेके आ कठौतिया लेके चल जाओ, हमें बेचा दे दिन 2-4 पूरी जा दे, ठीक है। चलो इधर देखो, तो युग्मनज विकसित या विभाजित एवं विभेदित होकर बहुकोशिकीय वयस्क जीव में परिवर्तन हो जाता है। देखो यहाँ पर ब्रायोफिलम, देखो इधर पहले, तो यहाँ पर याद रखना कि ये नर युग्मक, ठीक है, और मादा युग्मक जब आपस में मिलेंगे दोनों क्या रहेंगे जी, एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय। शांत रहना, सोनू बताएगा कि नर युग्मक और मादा युग्मक एक कोशिकीय की बहुकोशिकीय है, पक्का कोशिकीय है, ठीक है। ये क्या है जी, एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय है, दोनों मतलब एक कोशिकीय है। दोनों जब मिलेगा तो दो को क्या कर जाएगा, यहाँ पर दो केंद्रक जाएगा, दो केंद्रक जाएगा तो दो केंद्रक अभी खाली है, कोशिका नहीं है। अब सुनो पहले, अब जो है एक में विभाजन होगा तो ऐसे होगा, और इसी में क्या हो जाएगा, एगो इधर एगो इधर। अब ये क्या बन गया है, जाइगोट बन गया है, यानी युग्मनज बन गया है, युग्मनज बन गया है, समझा। और फिर एक में डिवाइड होगा, बहुत सारा मतलब एक में डिवाइड हो क्या बनेगा जी, एम्ब्रियो बनेगा, है ना। और एम्ब्रियो फिर डिवाइड करके फिर वो क्या कर देगा, एगो जीव का निर्माण कर देता है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। तो इसमें जो है यहाँ पे ऐसे क्रिया होता है, और इन सब को हम लोग बारी बारी से अभी आगे में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे खाली दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे खाली होता है, फिर इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और हाँ तुम लोग पहले बता दो, इसमें डिटेल में पढ़ेगा कि खाली सिलेबस भर पढ़ाएं और थोड़ा सा उसे तन को आगे निकल के पढ़ाएं। कैसे कि देखो हम पढ़ाते हैं, तुम लोग खुद बोलता है करने बुक में दिखावा तनी, है ना। हम उतना थोड़ा सा उसे थोड़ा सा निकल के जाते हैं। हो सकता है कि तुम लोगों को कोई और थोड़ा सा और डिटेल में हल्का सा बता दे तो सीधे हम प्रश्न उठा देता है ना। आप ही नहीं बताए थे कि कांची यहाँ पर रहता है तो उसके कारण क्या कांची जो यहाँ पर रह जाता है ना, हाँ, तो उसका वहाँ पढ़ना थोड़ी है हम लोग में इसमें है, तो वही तो हम बोल रहे हैं। तो सिलेबस उठा के पूरा सुनो पहले, सुनो पहले, सुनो पूरा तुम उठा कर देखो, समझा। सुनो पहले, तुमको समझ में आने के बाद
तुम जाता होगा ना तो पहले वहाँ डिसिप्लिन में रहता होगा। आज तो सुनो पहले आ यहाँ आके तुम देखो, हम उखने से कई बात बोले हैं और तू अदुम में खाली बात कर रहा है, समझा। तुम अथी करो जाके वहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम आओ आसान, यहाँ पर ध्यान से देखो, जो नहीं समझ में आएगा तब बोलो, है ना। हो सकता है कि तुम लोग को ज़्यादा पहले थी पूरी तरह से पकड़ में ना आता हो कि हम थोड़ा सा हकलाते हैं तो हकलाने में एक ही बात बार बार रिपीट कर देते हैं। हो सकता है कि इसका भी कारण होएगा, समझा। लेकिन हम तो पूरी प्रयास करते हैं, है ना। तो अब उसके बाद देखो देखो तो इस सब के बारे में जो अभी यहाँ पढ़ना अभी नहीं है, अब नहीं है तो हम देखो सिलेबस के ऊपर गए हैं, ठीक। पहली बात बताते हैं सिलेबस के ऊपर, और उसके बाद सिलेबस से हल्का सा ऊपर गए हैं, कहीं कहीं ढेर जाने की कोशिश किए हैं, लेकिन तुम लोग जो है वो हमको कहा कि ना मत जाइए। डाइजेशन में ढेर जाने का हम कोशिश किए, उत्सर्जन में ज़्यादा जाने की कोशिश किए, नहीं जाने दिया। किडनी में जब पढ़ाया तो ज़्यादा जाने की कोशिश किए, नहीं जाने दिया। हार्ट में यानी हृदय में ज़्यादा जाने की कोशिश किए तो लोग कहा कि नहीं चाहिए, ठीक। हम अपना सिलेबस के अनुसार तुम लोग के यहाँ चल दिए। तुम लोग खुद बोला कि सिलेबस पढ़ाइए, सिलेबस से ही आता है ना, क्यों आगे में जाना है, ठीक, समझा। तो ऐसे करके होता है। जो वहाँ पढ़ाते हैं कितना मतलब उम्र उनका कितना है, तुमका एक्सपीरियंस है ना, क्या 60 साल पार है ना वो आदमी। अच्छा एक सेकेंड, जो एक साथ शांत रहो, जो 60 साल पार रहेगा 60 साल नौकरिए रहता है। देखो इसमें कहते हैं, तुम लोग सुनो पहले, देखो सुनो, वो जो है अपने बारे में बहुत बताएं, हमें नहीं कहते बहुत अच्छे टीचर हैं, है ना, बहुत बताएं तुम लोग को। उन लोग को अटेंटिव होकर सुना, हमको अटेंटिव होकर नहीं सुनता है। पहली बात बताते हैं, हम ऐसे नहीं गेस करते हैं, देखो गेस करते हैं और तुम लोग खुद से अपने में देख लेना। हम जब यहाँ पढ़ावित रहेंगे, चाहे अथी करते रहेंगे, कोई टीचर पढ़ाता है यहाँ पे तुम लोग को, तो तुम लोग एकदम एन्ने ओन्ने करते रहता है, लेकिन वहाँ पे जाके हम तुमको पक्का बता रहे हैं, एकदम शांत बैठता होगा क्लास। तो उन्हें क्लास में नहीं करता होगा, उन सीनियर पर्सन है ना, उन्हें क्लास में करता है। ठीक है, हम भी कोशिश करेंगे कि आपको एक बार में ही समझ में आए, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, ठीक है, तो इस पे हम काम करेंगे, समझा ना। देखो इधर पहले तो ये पहले समझा कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या बनेगा, क्या बनेगा मिलके, जाइगोट मिलकर बनेगा, है ना। फिर उसके बाद वो विभाजित होकर ओकरा में और विभाजन होगा, और विभाजन हो क्या बनेगा जी, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से क्या बनेगा, वहां पे जीव का निर्माण होगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो वयस्क जीव में परिवर्तित हो जाता है, जो स्वतंत्र जीवन यापन मतलब करता है। स्वतंत्र जीवन यापन का मतलब समझती है, समझती स्वतंत्र जीवन यापन का मतलब क्या। अब जैसे तू कैसे जी रही है, स्वतंत्र अपन आराम से जी रहे हैं, ठीक है। देखो उच्च कोटि का मतलब क्या, बड़े लेवल का जो रहता है, बहुकोशिकीय जो जीव रहता है। हम तुम लोग को बताए थे, कोई थी क्या उसको बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव दो प्रकार के होते हैं। पहला कौन, क्या हाँ जटिल बहुकोशिकीय, और दूसरा का कौन होता है जी, क्या सरल बहुकोशिकीय होता है। सरल बहुकोशिकीय में हाइड्रा स्पंजी सब आता है ना। और बहुकोशिकीय और जटिल कोशिकीय में हम लोग आते हैं, यानी हम लोग उच्च कोटि के क्या हैं, हम लोग उच्च कोटि के बहुकोशिकीय हैं। पेड़ पौधा ये सब जो है ना, वो सब क्या है जी, उच्च कोटि के बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद लैंगिक जनन ही होता है। इस सब में क्या होता है जी, जो बड़े बड़े पौधे हैं वो सब में क्या होता है, लैंगिक जनन होता है, उसमें पुष्प रहता है ना। उस सबका पुष्प जो होता है वो क्या है, वो लैंगिक जनन का एक अंग है ना। हालांकि एक कोशिकीय निम्न श्रेणी के जीवों जैसे पैरामीशियम, शैवाल आदि में भी यह पाया जाता है, समझा।
देखो बहुत सारा जो है ना, तुम देखेगा कि जो पैरामीशियम है या उच्च यानी निम्न कोटि के क्या है जी, यहाँ पे जो सवाल है उसमें भी बहुत सारे में क्या देखने को मिलता है, लैंगिक जनन देखने को तुमको मिलेगा, समझा। और इन सब के बारे में तुम और डिटेल से अगर जानना चाहते तो तुम 11th क्लास जाना पड़ेगा, 12th में जाना पड़ेगा, और वहां पे तुमको बढ़िया से यहाँ पढ़ना पड़ेगा कि क्यों करता है, एक कोशिकीय होने के बावजूद भी क्यों करता है ये, क्या लैंगिक जनन करता है, समझा। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर देखो। अब देखो यहाँ पे हम तुमको पहले ही बताए थे कि यहाँ पर क्या होता है, जीव होता है, जीव फिर क्या करता है, पैदा करता है, मतलब जीव को अपने ही जैसा जीव को पैदा करता है, और वो जीव जो होता है ना, जो पैदा होता है पुनः अपना क्या करता है जी, वो बड़ा हो जाता है और फिर से क्या करता है, जीव को मतलब निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पर भी तुमको बताइए दिए कि नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर क्या करता है, निषेचन, निषेचन से क्या बनाता है जी, युग्मनज बना देता है, और युग्मनज फिर विकास करके क्या करता है, वो वयस्क मतलब जीव का निर्माण करने का काम करता है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या, हम काला आए थे, हम करने काला आए थे, ज्यादा हम काला है तो कहाँ आएंगे, गोरा है, हम काला है तो गोरा आएंगे जी, है ना। चलो फिर क्या क्या, अरे भाई खाद छोड़ दो, जय दो। देखो हमको, देखो यहाँ पे हमको लगता है कि आप लोग बढ़िया समझे हैं, है ना, बिना हमको बताए हुए बढ़िया से समझे, क्योंकि 8 क्लास में आप लोग बढ़िया से पढ़ चुके हैं, है ना। हाँ तो वही बता रहे हैं। और बाकी देखिए यहाँ पे आप लोग बढ़िया से समझे हुए हैं, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं, ना समझ में आएगा वहीं पे रुकिएगा, ठीक है। देखिए लिंग के आधार पर जीवों को 2 वर्गों में बांटते हैं, कौन कौन जी, एक लिंगी और द्विलिंगी, समझा ना। एक लिंगी में क्या होगा, एक आदमी के पास, चाहे एक मतलब पर्सन के पास एक ही लिंग होगा, 2 लिंग नहीं होगा, ठीक है। और द्विलिंगी के पास क्या होगा जी, एक में दोनों लिंग होगा, साथ ही में नर और मादा वाला जो अंग होगा वो साथ में ही होगा, समझा। और एक में क्या होगा कि नर भाग अलग होगा और मादा भाग क्या होगा जी, मादा जनन अंग अलग होगा और नर जनन अंग अलग होगा, समझ में आया। बोलो कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत है। अब देखो उसके बाद अब क्या है जी, एक लिंगी जीव, यानी एक लिंगी जीव यानी यूनिसेक्सुअल एनिमल, समझ में आ रहा है, बताओ। अब यहाँ पर देखो एक लिंगी जीव मतलब क्या, हम अभी बताएं कि वे जिसमें नर और मादा दोनों क्या होता है जी, अलग अलग होता है ना। नर लिंग जो होता है वो अलग होता है और मादा लिंग जो होता है वो अलग होता है। तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं उसको, एक लिंगी। जैसे में जितना भी मनुष्य है वो सब क्या है जी, एक लिंगी है ना। नर जनन अलग है और मादा जनन अलग है। जितना भी एनिमल तुमको लगभग तुमको दिखेगा, है ना, वो सब क्या है जी, एक लिंगी है ना। केचुआ में जाएगा तो केचुआ क्या होता है जी, द्विलिंगी होता है। उसमें नर जनन और मादा जनन उसी के एक ही चेहरा के बॉडी में होता है, ठीक, एक ही चेहरा के बॉडी में दोनों चीज होता है, नर जनन भी होता है और मादा जनन भी होता है, ठीक है, समझा, कोई दिक्कत। अच्छा स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है, कहीं पे चैप्टर साइंस में चैप्टर कुछ में नियंत्रण खत्म, इतना जल्दी खत्म। फिजिक्स में अच्छा देखो क्यों ज्यादा तुम लोग कितना दिन में समझ में आ गया, देखो क्यों आ रहा है। नहीं देखो तुम लोग को यहाँ पे हम बहुत सारा रिवीजन भी करवाए हुए हैं, है ना। एगो काम करो, सुनो पहले, तुम लोग जो है ना 5वां चैप्टर सर को बोलो पढ़ाने के लिए, फिजिक्स की पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन हाँ बोलो ना, ये पढ़ा लेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा टॉपिक है। चौथा और 5वां जो हम नहीं पढ़ाए हैं, समझा, वो बोलो पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे
तो याद रखना, जैसे में मनुष्य हो गया, गाय हो गया, शेर हो गया, इस समय क्या होता है जी, अलग अलग लिंग के जीव होता है। अब है द्विलिंगी, है ना। तो वैसा जीव जिसमें नर और मादा दोनों एक ही में होता है, जैसे में कौन जी, सरसों का फूल हो गया, अड़हुल का फूल हो गया, केंचुआ हो गया, कृमि, बहुत सारा कृमि यानी क्या, वर्म हो गया, यानी कीड़ा, जो क्या, अर्थवर्म जो होता है वो केंचुआ, आए जो वर्म जो है ना, ये कृमि यानी कीड़े, मतलब कीड़ा मकोड़ा जो है ना, क्या, हाँ हाँ, जो ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। अब फिर उसके बाद हाइड्रा, ये सब जो है ना, वो सब जो है वो द्विलिंगी में आता है। सरसों का जो फूल है ना, वो में द्विलिंगी, दोनों लिंग एक ही फूल में होता है, मैं यूनिसेक्स यानी मेल वाला और फीमेल वाला। कैसे, देखो ये फूल है, ये फूल है ना, मान लो कि फूल है, हाँ, अड़हुल में भी मान लो एगो फूल है, तो एकरा में नर भाग और मादा भाग दोनों क्या है जी, साथ ही है, समझा। तो क्या हो जाएगा, ये द्विलिंगी हो जाएगा, ठीक। अब देखो लैंगिक जनन की सामर्थ्यता, यहां पर देखो, यहां पर तुम थोड़ा सा कंफ्यूज आएगा, लेकिन ध्यान देना बढ़िया से। क्या बोल रहा है ना कि युग्मकों के बनने के लिए पहले क्या होता है जी, अर्धसूत्री विभाजन, हम बताए थे, है ना। पहले जो होता है, जो सेल ओकरा में रहता है, एक सेल ऐसे रहता है, 2n होता है, द्विगुणित होता है, कैसा होता है जी, द्विगुणित। द्विगुणित मतलब क्या, 2 गो n एकरा में रहेगा, ठीक। और ये क्या करेगा कि ये विभाजन करेगा ऐसे, समझा, और ये विभाजन करके क्या करेगा, पहले इसको बांट देगा 2 गो अलग अलग चथी में, युग्मक में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा अगुणित, समझा। 2 गो n रहेगा तो क्या रहेगा जी, द्विगुणित, और ओकरा में से बांट के क्या हो जाएगा, एगो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये अगुणित, ठीक है। और अगुणित होता है तो क्यों होता है, देखो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन मतलब होता है ना, किसी भी मतलब जकरा में विभाजन हो रहा है, वो मान लो कि 2 गो है, चाहे एगो ऐसे है, तो उसको आधा आधा कर देगा, समझा। जैसे में एकरा में है, ये वो कलम है, तो एकरा में अर्धसूत्री विभाजन करवाएंगे ना, तो सीधे इसको आधा कर देंगे, समझा। तो आधा कर देंगे, वही क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, एकदम ठेठ भाषा में समझो। मान लो कि ये वाला है ना, ऐसे देखो, ये वाला एगो जीव है ना, मान लो ऐसे कोई जीव है, जीव पर ले रहे हैं, होता है मतलब किस पे, युग्मनक में होता है, कोशिका के आधार पर होता है, कोशिका के आधार पर होता है। देखो मान लो क्या, हाँ नहीं, शुक्राणु ले लेंगे, यहाँ मान लो एगो सेल है, कोशिका है, बिना कोई भी कोशिका हो, कौन सेल है उससे मतलब नहीं रखना है, कोई भी सेल हो, ठीक। क्या, अच्छा, सेल का कहीं कोशिका बहुकोशिकीय होता है, सेल बहुकोशिकीय होता है, सेल मतलब क्या, एक सेल, कोशिका यानी एक सेल, एक सेल क्या बहुकोशिकीय रहेगा तो टिश्यू हो जाएगा ना जी, है नहीं नहीं, वो जीव होता है एक कोशिकीय बहुकोशिकीय, सेल रहेगा तो सेल अगर लेंगे तो एक ही सेल रहेगा, ओका में कोई 2 गो नहीं रहेगा, ठीक है। अब ये वो सेल लिए, अब एक में क्या हो जाएगा जी, सुनो इधर, अर्धसूत्री विभाजन होगा, तो ये आधा आधा बंट जाएगा, आधा इधर हो जाएगा और आधा इधर हो जाएगा, ठीक। तो हाइड्रा में हम क्या खाली बोल रहे हैं, तुम समझो अर्धसूत्री विभाजन का मतलब, अर्धसूत्री विभाजन का मतलब तुम खाली ये समझो कि कोई भी चीज में या हम सेल में अगर अर्धसूत्री विभाजन करवाते हैं या उसमें होता है, तो वो सेल जो होता है वो टूट कर क्या हो जाता है जी, आधा आधा हो जाता है, बस इतना तुम खाली याद रखो। हाँ नहीं, हाइड्रा में तो मुकुलन होता है, वो तो अंग से निकलता है ना, वो कली निकलता है, ये वाला नहीं, तो वो टूटता है बाद में ना, वो कली ना टूटता है। लेकिन जैसे में तुम देखो, तुम ये कह सकते हो कि जैसे में अमीबा है, तो ओकरा में तुम बोल सकते हो कि अर्धसूत्री विभाजन हो सकता है, क्यों, क्योंकि ओका शरीर जो होता है बढ़ जाता है, समझा। तो वैसे ही कोशिका, हमारे शरीर के अंदर में जो कोशिका है, उन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है, समझा। जो जनन अंग, जनन जो कोशिका है, उन जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होकर 2n से 1n बना देता है, समझा। 2n से
एक n, यानी एक को खाली देखो ऐसे नहीं, देखो हम कैसे बताएं कि ये क्या है जी, 2n है, एक में मतलब समझो क्या है, एक प्लस ऐसे एक, ये दोनों जुड़ जुड़ के क्या है, ऐसे है, समझा, ये दोनों जोड़ के ऐसे है, ठीक। अब ये जब एक में अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ये क्या कर जाएगा बीच से जी, टूट जाएगा और टूट के यहाँ पे अलग अलग हो जाएगा, यही होता है अर्धसूत्री विभाजन। नहीं समझ में आया? फिर एक में समसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा ना तो एक में खाली बस क्या होगा जी, ऐसे ही बनेगा, समझा, एक में कोई फिर विभाजन नहीं होता है, ठीक है, एक में फिर कोई तुमको विभाजन नहीं होता। तुमको हम देखो खाली इतना बता रहे हैं कि अर्धसूत्री विभाजन का मतलब खाली जानो, उससे ज्यादा तुमको जानना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तुम इतना मतलब जानो कि कोई इसमें सेल में होगा तो ये आधा कर देता है, और समसूत्री में क्या होता है कि अपने जैसा ही खाली बना देता है, इतना तुम जानो, उसके बाद तुमको जानना नहीं है, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? बाकी एक साथ दिमाग मत लगाओ, एक साथ दिमाग लगाएगा उड़ जाएगा, ठीक है, समझा। अब उसके बाद देखो तो यहाँ पे क्या होता है ना कि जिसमें गुण सूत्र की संख्या जीवों में क्या होता है, मूल्य शरीर में पाई जाने वाली संख्या से ठीक क्या होता है जी, आधी होता है। जोड़ा में देखो यहाँ पे जितना भी पाया जाता है ना तो उसको अगर द्विगुणित में रखेगा ना तो सीधे आधा पर आता है, और एक गुणित में रखेगा तो कितना हो जाता है जी, क्या उसको बोलते हैं, मतलब उसको दुगना हो जाता है। जैसे मैं देखो मनुष्यों में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है, 23 जोड़ा होता है, यानी द्विगुणित के रूप में कितना होता है जी, कितना होता है, मारेंगे झापर, द्विगुणित मतलब क्या, 23 जोड़ा, जोड़ा को कहने का मतलब होता है 2n, जोड़ा में रहेगा, समझे, तो ये रहेगा कितना, 23 जोड़ी रहेगा। अगर n के रूप में अगर देखो तो कितना रहेगा, 46 गो, संख्या तो इतना और जोड़ी तो कितना होगा जी, इतना होता है, ठीक। तो देखो तो इसके तो हम पूछ रहे थे कुछ और, तो बोल रहे थे कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कितना है, नंबर में कितना है, लेकिन इसके आधा है ना द्विगुणित में, ठीक। अब देखो जब नर युग्मकों के बीच संयुग्मक यानी संयुग्मन होता है तो पुनः गुण सूत्र की संख्या मूल्य शरीर की संख्या के बराबर हो जाती है, और इस प्रकार जीव अपने शरीर में गुण सूत्र की संख्या को क्या करता है जी, स्थिर बनाए रखता है, ठीक है। जीव की हर जाति में गुण सूत्र की संख्या अलग अलग होता है ना। कोई भी जीव हो, हम बताए थे ना कि हर एक जीव में गुण सूत्रों की संख्या क्या होता है जी, अलग अलग होता है ना, गुण सूत्र का संख्या अलग होता है ना। अच्छा गुण सूत्र क्या होता है, गुण सूत्र क्या होता है बताए थे हम, वो ऐसे थोड़ी हम पूछ रहे थे। देखो सीधे सिंपल भाषा में तुम जानो कि गुण सूत्र जो है वो क्या करता है ना कि जेनेटिक मटेरियल को, या मतलब क्या होता है कि वो जो युग्मक जो होता है ना, युग्मक है उसमें रहता है, और वो जेनेटिक मटेरियल को एक गो में से दो गो में ले जाने का मतलब अगले पीढ़ी में ले जाने का काम करता है, और ये लिंग निर्धारण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है, समझा। बस ये दो को तुम फैक्ट पकड़ के खाली रखो, बाकी कुछ नहीं जानना है, ठीक है। देखो यहाँ पर दिया गया गुण सूत्र की संख्या है ना, क्या तुम पहले ही दूसरा नंबर देख ली, पहले का नंबर नहीं देख ली है ना, कचरा दिमाग कचरा ही से देखो ये डाटा है, ये क्या है जी, डाटा। इस डाटे में मेरा कोई बस नहीं है और नहीं किसी का बस है, जितना है उतना ही है, क्यों है ना। इसके बारे में अगर और जानना है तो और इसके बारे में आप पढ़िए और विस्तार से आप लोग आगे में जानिएगा, ठीक है। देखिए मनुष्य, ठीक ना, मनुष्य में गुण सूत्रों के जोड़े में अगर जोड़ा में देखे तो जोड़ा में सब यहां दिया गया है, जोड़े में। अब जोड़ा का मतलब जानता ना है जी, पेयर जानता है ना, जोड़ा का मतलब है, एक में कोई दिक्कत नहीं ना रहेगा। तो फिर बोला कि जोड़ा का मतलब क्या होता है ना। फिर होता है संख्या, तो संख्या का मतलब जानता है ना क्या होता है यहाँ पे, संख्या का मतलब है, बोलो कोई दिक्कत इसमें, तुम थोड़ा मुंह देखे तो लग रहा है कि दिक्कत है तुमको, तो दिक्कत है
तो मुंह देख कर लग रहा है कि दिक्कत है। कहाँ तुमको समझ में नहीं आया? क्या पीछे से? कहाँ से एक लिंगी द्विलिंगी समझ में आ गया? क्या है? हम बोले ना कि खाली यहाँ पे जानो, आगे मैं डिटेल से पढ़ना है, समझा? देखो हम यही ना बताएं छोटू, देखो यहाँ पे कि यहाँ पे नर युग्मक है, ठीक है, और ये मादा युग्मक है। जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो ये प्रक्रिया जो होता है ये निषेचन कहलाता है। निषेचन, सुनो पहले, निषेचन, ठीक है। आई दोनों मिलकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं जी? जाइगोट। अब इसमें बताओ तुम्हारा प्रश्न क्या है, बताओ क्या? इसी का नाम है, कैसे तो नाम है थी सोनू, आप बोलते हैं करिया, बस। आप कुछ दिक्कत है? ए बोलो, अरे बोलो, हम वाला याद करेगा तो बोलो, इसमें आप कुछ दिक्कत है? नहीं ना? तो इतनी साला बात ला तुम पीछे जहाँ ना आए वहाँ पूछो, समझा? तुम्हारा मुंह देख रहे हैं तो हमको लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है उसको, समझा? यहाँ पर देखो, पहली बार क्या करो, घर से एक बार पढ़ के चले आओ, उसके बाद तुमको तुम बिंदास बोलेंगे समझ में आएगा। उसको पता है क्यों समझ में आ रहा है वहाँ ज़्यादा? यहाँ बार बार उसका टेस्ट हो चुका है, बार बार पढ़ाया जा चुका है, समझा? याद रखना, हम तुमको बहुत बार बताए हैं कि जब तुमको किसी एरिया में, वैसा एरिया में ले जाएं और जहाँ तुम उसको जानने न रहो वहाँ पे एक बार छोड़ कर चल आए तो तुम भुला जाएगा। लेकिन अगर तुमको वही हमें उसी एरिया में बार बार ले जाकर छोड़ दें तो फिर वहाँ से आराम से घूम टहल के चला जाएगा। वही बात होता है, समझा? ठीक, क्या समझा ना? इसी के कारण देखो, पहले से अपने से पढ़ ले रहेगा ना तो टीचर को समझाने में भी अच्छा होता है। अभी का तुम जान ही नहीं रहा था कि युग्मनज के मतलब क्या होता है, लेकिन हम बोल दिए हैं कि जाइगोट का क्या होता है जी? युग्मनज। अब बताओ, यहाँ पे तो फंस गया, तुम्हारा दिमाग यहीं अटक गया, आगे मैं जा नहीं रहा था, है ना? समझा? ये सब पॉइंट होता है, ठीक है। तो याद रखना कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है जी? और जोड़ा में? कुत्ता में कितना होता है जोड़ा में? और संख्या में आए क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। बता, चूहा में कितना होता है जोड़ा में? घरेलू मक्खी में कितना होता है जोड़ा में? ड्रोसोफिला में कितना होता है क्या जोड़ा में? संख्या में? मच्छर में कितना होता है जोड़ा? संख्या कितना होता है? गेहूं में कितना होता है जोड़ा में? कितना होता है आलू में? जोड़ा में 21, 42। मटर में कितना संख्या में? कपास में कितना? और इसमें कितना? और मक्का में कितना है जी? इसमें कितना? क्या है? टेरिडोफाइटा में कितना है? और इसमें कितना है? अब देखो, हम जितना बताएं ना उतने जीव है नहीं ना, बहुत सारा जीव है। हाँ ना, वो जल्दी होता है। जब बताओ, एकरा में कम है, एकरा में कम है, एकरा में कम है ना? हाँ। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझा, फिर से भाग जाता है। उसको पता है, उसका अंग जो है ना ज्यादा सेंस करता है एयर प्रेशर के कारण। जैसे वो जो छोटा है ना, वो ज्यादा एयर प्रेशर को भांप लेता है, समझा? और जैसे ही हल्का सा ऐसा होगा ना, उसके शरीर पे दाब पड़ेगा, पंखवा के चलते दाब पड़ता है और उससे प्राक्षण हो जाता है, समझा? ये काम होता है उसका। अब उसके बाद देखो, तो इतना ही नहीं ना जी, एक में और हो सकता है जीव। दुनिया में बहुत सारा जीव है, तो सब क्रोमोसोम की संख्या हम ज्यादा नहीं ना लिख सकते हैं। जो मेन है हम उसको लिख दिए हैं। हाँ।
देखेगी उसको नहीं होता, बड़ा बड़ा सा होता है, थोड़ा सा डोंसवा जैसे होता है उसका। हाँ ब्लू ब्लू, हाँ ब्लू ब्लू नहीं होता है, भैंसे को काटता है ये सब, समझी। तो चलो देखो, तो देहात में कोई सब नहीं देखेगी, क्या करेगी। देखो देखो जी, यहाँ पे थोड़ा सा तुम लोग को टफ लगेगा, यहाँ पे थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान से सुनना है, समझा। देखो यहाँ पे देखो सभी एक डीएनए प्राकृतिक, हम बताए थे डीएनए का विभाजन, बताए थे डीएनए का विभाजन ना। ओका में डीएनए का विभाजन होता है, एगो डीएनए क्या होता है जी, 2 गो डीएनए में बंट जाता है। अब फिर एगो डीएनए जो रहता है ना, पूर्वज डीएनए, वो अपने डीएनए को फिर से निर्माण कर लेता है। ये बताए थे ना आदित्य, बताए थे ना, तू नहीं आई थी। अब देखो यहाँ पे, अब उसके बाद देखो, चूंकि लैंगिक जनन में 2 जीव यानी नर और मादा भाग लेते, अतः इसमें बनने वाले दोनों जीवों में क्या होता है जी, दोनों जीवों के विभिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए समाहित होते हैं। अब मान लो देखो, लैंगिक जनन में जो होता है मादा और नर दोनों साथ में रहता है ना। अब एकरा में से जो डीएनए आया और एकरा में से जो डीएनए आया, अब दोनों आपस में मिलेगा, तो दोनों आपस में मिलेगा तो एक नया डीएनए का निर्माण करेगा ना, तो इस प्रकार से भी होता है। तो क्या होता है, विभिन्नता तुमको देखने को मिलेगा। क्या? हाँ, जो डीएनए जोड़ा में नहीं, डीएनए का हेलिक्स जोड़ा में होता है। डीएनए एगो, देखो जैसे हम देखें यहाँ पे, ये डीएनए एगो हो गया, समझा। तो डीएनए का जो हेलिक्स जोड़ा में रहता है, समझा, ठीक है। हाँ तो देखो, तो यहाँ पहले रिप्लिकेशन होगा, मान लो ये वाला मेल वाला हो गया, मेल वाला, और यहाँ ये क्या है जी, फीमेल वाला है, समझा। तो ये टूटेगा पहले और ये भी टूटेगा, एक वाला आके क्या मिल जाएगा, ओका वाला जाके ओका मिल जाएगा, ठीक। अब उसके बाद देखो, इसके फलस्वरूप क्या होता है जी, 2 जीवों से प्राप्त डीएनए की विभिन्नता के संयोजन से नए जीव क्या होता है जी, पैदा होता है। इसे धीरे धीरे जीव की नई स्पीसीज का मतलब उत्पत्ति होता है। अब जन्म करता है कि डीएनए आपस में जाकर मिलेगा, उसमें नया एगो जीव का निर्माण करवाएगा, है ना। और नया जीव का जब निर्माण होगा तो क्या होता है यहाँ पर जी, धीरे धीरे मतलब स्पीसीज का नया एगो निर्माण होगा। प्रत्येक स्पीसीज में समिष्ट से उत्पन्न होने वाली विभिन्नता उस स्पीसीज के अस्तित्व को कायम रखने का, देखो विभिन्नता भी बहुत जरूरी है। अगर विभिन्नता नहीं रहेगा ना तो क्या होगा जी, विभिन्नता नहीं रहेगा तो वह हम लोग का देखो सूत्र है, विभिन्नता अगर नहीं रहेगा ना तो सुने तो पहले, विभिन्नता अगर नहीं रहेगा तो हम लोग के अस्तित्व में क्या हो जाएगा, खतरा आ जाएगा, समझा। विभिन्नता है, देखो विभिन्नता है, उसके थ्रू ही हम अपने अस्तित्व को क्या किए हुए हैं, बना के रखे हुए हैं। अब है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। तो तुम जान लेना कि पुष्पीय पौधों में क्या होता है जी, लैंगिक जनन होता है ना। तो यहाँ पर देखो पुष्पीय पौधा में, अच्छा बता पहले, पुष्प यानी पुष्प यानी फूल वाला, फूल कोई फूल, सरसों के रहे, अड़हुल के रहे, कैथी के रहे, है ना। अब सुनो एक में पहले हम खाली बताए थे, उभय लिंगी बताए थे, आया सब में लगभग फूल हम खाली बताए थे, ठीक है। अब आगे देखिए, फूल जितना है ना वो सब में, सुनो इधर, एक मिनट देखो, तुमसे अगर कोई पूछे कि पेड़ का यानी पौधे का जनन अंग कौन है, हाँ यानी जनन करने वाला अंग कौन है, लिखा हुआ है यहाँ पे, फूल कौन होता है जी, फूल होता है ना। हम बोले कि जनन करने वाला अंग पौधे में कौन है, तो फूल है, खत्म। हाँ अब बताओ, अमरूद का फूल देखा है, उसी से ना बनता है फल बनता है। या तुम सिर्फ क्या जामुन का फूल देखा होगा, चाहे तुम मोजर देखा होगा, है ना, गुलर के फूल हम देखे हैं, समझा, तुम नहीं देखा है, कसम नहीं देखेंगे। भिंडी का होता है। तो ये सब में जो फूल होता है ना, ओकरा में भी वही क्या होता है, ओकरा में पहले निषेचन होता है, पूरा प्रक्रिया होता है, सुनो पहले, पूरा प्रक्रिया होता है, और प्रक्रिया होकर, पहले सुनो मेरा भाई बतवा,
पूरा प्रक्रिया पहले सुनेगा तब ना, हम बोले ही नहीं, तुम खाली क्वेश्चन कर रहा है। सुन लो उसके बाद तो पूछना, ठीक है। ये जितना भी फूल है ना, लगभग लगभग में कुछ जो फूल होते हैं वो उसको में नहीं होगा, है ना, लेकिन जितना लगभग लगभग जो फूल होता है उस सब में क्या होता है, काम में लैंगिक जनन होता है। उसके अंदर नर युग्म, नर भाग और मादा भाग होते हैं फूल में। क्या? वो फूल है। अच्छा एक सेकेंड, ओल जो फल है जो निकलता है उससे, वो क्या है, एक सेकेंड, वो क्या है, धरती के अंदर में होता है। तो धरती के अंदर वो होने वाले में फूल होता है? नहीं होता है। क्या मेरे भाई, वो जो है ना, वो स्टेम है, तना है, और वो यहाँ पे सिर्फ वो धरता तन में मोटा जाता है, ओकरा में फैट है, सॉरी स्टार्च सब स्टोर हो जाता है ना, तो मोटा जाता है, ओकरा में फूल नहीं होता है। समझी? क्या कौन मूल्य होता है? किसमें? ओल में? तो आलू में ऊपर होता था, क्या उससे फल बनता है? और उससे जो बनता है ना, वो जो पीला जो बनता है ना, उजला क्या कैसा उसको बोलते हैं, हरियर हरियर जो रहता है ना, है उसका कोई यूज होता है? उसका गाय खाता है, खाता है तो देगी तब ना। हरियर का हलवा वो काट के दे दिया जाएगा तो खा जाता है, समझना। वो सब तो फल का क्या। भाई हम तो आज तक नहीं खाए हैं, अब पता नहीं तुम देखा हो तो खाया भी होगा, है ना। सुनो इधर पहले सुनो, अभी ध्यान सुनो। तो याद रखना कि पौधे में जो जनन अंग होता है वो कौन होता है जी? फूल होता है, ठीक है। क्या? अबे सुनो, सिर्फ ऐसा थोड़ी है कि जगह में फूल नहीं लगा फल नहीं होगा, स्टेम बढ़ जाएगा, समझा। स्टेम जो बन जाता है, स्टेम के द्वारा भी बनता है, स्टेम में पूरा स्टोर हो जाएगा। जड़ी में स्टोर होता है, जैसे मैं गाजर खाता हूँ, जड़ी है, फूल से थोड़ी बनता है। अखरोट में अखरोट है, इसके बारे में हमको नहीं पता है, समझा। नहीं टूटता कैसे नहीं है। हाँ अब देखो यहाँ पे चलो इसको खत्म करके अगले क्लास में देखेंगे। देखो लैंगिक जनन के लिए पुष्पी पौधों में फूल या पुष्प ही वास्तविक जनन अंग मतलब जनन भाग होता है, क्योंकि इनमें क्या होता है, जनन अंग उपस्थित होते हैं, जनन के क्रिया के लिए आवश्यक है। पुष्प में क्या होता है, बहुत सारा भाग होता है ना, खाली ऐसे ही नहीं, बहुत सारा भाग होता है, समझा। जैसे में मुख्य भाग जो है, जनन अंग में मुख्य भाग जो होता है वो पुमंग और जायंग है। क्या है जी? पुमंग और जायंग। अगर तुम क्या देखेगा, पुष्प में निम्नलिखित भाग होता है, लेकिन तुमसे कोई अगर पूछे कि पुष्प में अथी जनन अंग कौन है, पुष्प के अंदर में जनन अंग कौन है, तो तुमको क्या बोलना पड़ेगा जी? पुमंग। एक होता है जायंग। हाँ जायंग, जायंग। हाँ क्या बताते हैं, ये वाला होता है मेल, ये वाला होता है फीमेल, समझा ना। तो तुम लोग इतना याद रखो, है ना। अब तुम लोग को जितना पूछना पूछो, बंद करो बिल्कुल।